तो राधे राधे दोस्तों। तो मैं गीता का पाठ मैंने शुरू किया है, मुझे 4 महीने हो गए। तो मैं अध्याय 8 तक पहुंच चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं यह अपना जो अपनी ये यात्रा है गीता पढ़ने की, इसको मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। मैंने कई बार कोशिश की, क्योंकि सनातनी होने के नाते गीता के बारे में हमने इतना सुना है कि गीता पढ़ना चाहिए, गीता में जीवन का सार है, आपके सारे सवालों के जवाब हैं। और यकीन मानिए 8वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि गीता में सचमुच आपके जीवन के सारे जवाब, आपके जितने भी मन में द्वंद्व चल रहे हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, सबका आपको जवाब मिल जाता है। लेकिन यही है कि मैंने बहुत बार गीता अपने आप पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती थी। तो किसी न किसी गुरु का मार्गदर्शन जरूरी होता है। तो आज हम कर रहे हैं श्लोक संख्या 32, 33, 34 और 35। ये चारों श्लोक एक साथ दिए हुए हैं, इसलिए मैं एक साथ पढ़ूंगी, फिर मैं उसकी व्याख्या करूंगी। तो श्लोक 32। किं नो राज्येन गोविंद किं जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। 33। त इमेव वस्थिता युद्धे प्राणानस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनः एतान् हन्तुमिच्छामि घतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतौ किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्ना का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो इसमें अर्जुन की व्यवस्था ही अभी शुरुआत में ही है, दिखाया जा रहा है कि वह सबको मारकर उसे तीनों लोग भी मिल जाए तो उसे ऐसा यश, ऐसा संपत्ति, ऐसा धन या ऐसा राज्य नहीं चाहिए। तो अर्जुन की यह समस्या है कि वह चाहता है कि जब हम सबको मार देंगे, जब हम किसी चीज का अर्जित करते हैं, कोई हम उपलब्धि प्राप्त करते हैं, तो हम उसे किसके सामने फ्लॉन्ट करते हैं, अपने लोगों के सामने। अब वही नहीं रहेंगे तो उनके सामने हम ये सब जीत कर क्या ही करेंगे। और इसकी व्याख्या में यही बात लिखी हुई है कि हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। तो अर्जुन ने यही कहा कि सब लोग मारे जाएंगे तो फिर इतना वैभव, यश, कीर्ति, ये सब का क्या मतलब रह जाता है। और अर्जुन की यह भी इच्छा थी कि अगर भगवान को लगता है तो भगवान स्वयं उनका वध क्यों नहीं कर देते हैं। लेकिन इसमें आगे की व्याख्या में यह भी लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ने उनका वध पहले ही कर दिया था, जिन्होंने इस तरह का धर्म किया। अर्जुन बस निमित्त मात्र था, यह भगवान की लीला था और अर्जुन उनका मात्र एक ये था जिसके थ्रू भगवान ये सारा चीज करना चाह रहे थे। भगवान जो है जब किसी भक्त पे आपत्ति आती है ना, तो भगवान स्वयं उसका निराकरण करते हैं। भगवान भक्त चाहे स्वयं उसको माफ कर दे, लेकिन भगवान अपने भक्त को दिए गए कष्ट को कभी माफ नहीं करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 36। पापम
एव आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तत्तस्मान् आर्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रसम्बन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन को लग रहा है कि हम अपने ही सगे संबंधियों, कुटुंब, रिश्तेदारों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। लेकिन वैदिक जो हमारी पद्धति है, वैदिक जो हमारे साहित्य हैं, उसके अनुसार 6 प्रकार के आतताइयों मतलब जो उपद्रव मचाते हैं, समाज में असंतुलन पैदा करते हैं, उनको हमें मारने की या उनके वध करने की हमें आज्ञा है और उनका वध करना चाहिए हमें शास्त्रों के अनुसार। ऐसे 6 प्रकार के लोग में पहला है विष देने वाला, जो इंसान किसी को विष डालकर मार देता है। दूसरा है जो आग लगा दे, आग लगाकर किसी को अग्नि में जलाकर मार दे। तीसरा है घातक हथियार या आक्रमणकारी प्रयोग करने वाला। चौथा है धन लूटने वाला। पांचवा है दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा छठा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो चूंकि यह शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में यह आदेश है कि इस तरह के कुकृत्य या इस तरह के जो आतताई हैं वो जो करते हैं उनका वध करना बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल उचित है, अनुचित नहीं है। तो इस तरीके से इस श्लोक के द्वारा एक और दुविधा मेरी खत्म हुई, जो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ कि मैं पहले सोचती थी कि जब मैंने रामायण देखी थी कि भगवान राम ने बाली को छल से मारा, जो कि गलत है। और बहुत दिनों तक, मतलब मैंने 10 साल पहले देखी होगी, लेकिन तब से ये मेरे दिमाग में थी। और जब मैंने गीता का पाठ शुरू किया तो फिर ये इस श्लोक को जब मैंने पढ़ा और इसकी व्याख्या मैंने पढ़ी तो फिर मेरे समझ में आया कि चूंकि बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर गलत दृष्टि डाली थी और उसका अपहरण किया था, इसीलिए उसका वध करना बिल्कुल शास्त्र संगत है और बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो होता क्या है ना कि हम जिन चीज़ों को नहीं समझते हैं उन चीज़ों को हम सिरे से खारिज कर देते हैं या नकार देते हैं, लेकिन वह हमारी समझ पे पड़ा पर्दा होता है जिसके कारण कि हम भगवान की चीज़ों को भी गलत सही कर सकते हैं। खैर, सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था यह है कि हम शास्त्रार्थ कर सकते हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज की व्याख्या आपको अच्छी लगी हो और आप भी सवाल पूछ सकते हैं ताकि मैं भी और ज़्यादा इनलाइटन हो सकूँ। तो राधे राधे दोस्तों, अगर आपको अच्छी लग रही है व्याख्या तो चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।